दोस्तों नमस्कार। ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों का ये तीसरा पार्ट है जिसको हम पॉइंट वाइज अध्ययन करते चलें और अपने तैयारी को बढ़ाते रहें। तो आइए इस तीसरे पार्ट को हल करते हैं, सम्मेलनों को देखते हैं क्या किस सम्मेलन में पॉइंट निकल कर आया है और आप लोग इसके नोट डाउन बनाते चले या नोट करते चले। तो जो सम्मेलन है हमारे कल 1925 तक हमने 2 पार्ट में पढ़ा दिया था इस सम्मेलनों को, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ है वहाँ से देखना है। तो 1926 को जो है दोस्तों गुवाहाटी सम्मेलन जो है कांग्रेस का वो श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में किया गया था। ये 1926 का जो दोस्तों अधिवेशन है। इस अधिवेशन में जो पॉइंट निकल कर दोस्तों आए थे वो स्वराजवादियों एवं राष्ट्रवादियों का आपस में विलय हो गया था या उनमें मेल हो गया था। स्वराजवादियों को दोस्तों जानते हैं कि आप 1923 में इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी स्वराज दल नाम से, है ना। और राष्ट्रवादी जो थे वो कांग्रेसवादी ही थे, प्रारंभिक कांग्रेस के विचारक थे या समर्थक थे। इन दोनों का विलय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मित्रों, कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना इसी सम्मेलन में गुवाहाटी सम्मेलन में जो है दोस्तों अनिवार्य कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन अवश्य करें। आगे देखते हैं दूसरा सम्मेलन जो हुआ है मित्रों वो है 1927 का मद्रास अधिवेशन, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर M.A. अंसारी जी बनाए गए थे। इसमें क्या हुआ था देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का है दोस्तों, जो एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। उस प्रस्ताव को इस सम्मेलन में अधिवेशन में जो है दोस्तों पारित किया गया था। दूसरा जो प्रस्ताव पास किया गया था वो था कांग्रेस ने प्रथम बार जो है दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया था और नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये दोस्तों पॉइंट नोट करते चलें। आगे देखते हैं अगला जो सम्मेलन है कांग्रेस का वो 1928 में मित्रों कलकत्ता में होता है और जिसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो मोतीलाल नेहरू बनाए जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो मोतीलाल नेहरू जी बनाए गए थे और इसमें क्या प्रावधान आए हैं निकल कर वो देखते हैं। कांग्रेस का एक विदेश विभाग बनाया जाता है, यानी कांग्रेस के लिए एक विदेश विभाग स्थापित किया जाता है जिसमें विदेश विभाग से संबंधित या विदेशी मामलों का वहाँ पर विचार किया जाता था। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन भी इसी अधिवेशन में करने का निर्णय लिया जाता है कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया जाए। आगे देखते हैं इसी समय 1928 के अधिवेशन के दौरान ही नेहरू रिपोर्ट का मुख्य प्रस्ताव पास किया गया था तथा कहा गया था कि 31 दिसंबर 1930 तक सरकार नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं करती तो कांग्रेस उसके बाद अहिंसक असहयोग आंदोलन करने के लिए विवश होगी। अगला जो पॉइंट निर्धारित किया गया था पास हुआ था दोस्तों, इसमें यह था कि भारतीय रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई थी। यानी जो भारतीय रियासतें थी उनमें कहा गया था कि उत्तरदायी सरकार को स्थापित किया जाए। आगे जो है देखते हैं क्या है। आगे जो हमारा अधिवेशन है 1929 का, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस के सम्मेलनों में और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे। तो आइए इसको देखते हैं। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन जानते हैं दोस्तों कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी किनारे हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे।
और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय दोस्तों यहीं यानी रावी नदी किनारे लिया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च 1930 प्रारंभ करने की अनुमति भी मित्रों इसी अधिवेशन में की गई थी। और अंतिम जो इसका प्रावधान था वो देखते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन भी करने का निर्णय 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। आगे अगर अपना अधिवेशन है कांग्रेस का कराची अधिवेशन है मित्रों, इसको देखते हैं। तो कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। आप लोग ये जानते हैं ये अधिवेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी ऐसे कुछ प्रावधान थे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो प्रावधान देख लेते हैं इसके क्या क्या थे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग पहली बार शामिल की थी, यानी मूल अधिकारों की जो मांग है वो पहली बार कांग्रेस के लाहौर कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हीं के नेतृत्व में की गई थी। इसका जो प्रारूप है मित्रों जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये पॉइंट नोट करते चलें। आगे देख लेते हैं क्या प्रावधान था। तो गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिलती है दोस्तों इसी अधिवेशन में, और इसे दिल्ली समझौता का भी नाम दिया जाता है। किसको? गांधी इरविन समझौते को। आगे देखते हैं क्या है प्रावधान। तो चरखे से युक्त सफ़ेद हरे रंगों के नए राष्ट्रीय ध्वज, ये पॉइंट नोट कर लें दोस्तों कि किस अधिवेशन में सफ़ेद हरे रंग का राष्ट्रीय ध्वज जो चरखे से युक्त था, चरखा भी बना हुआ था, उसमें अपनाया गया था। तो वो अधिवेशन था हमारा कराची अधिवेशन 1931 का। इसी अधिवेशन में दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है मित्रों प्रश्न कंपटीशन परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखें कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये वाक्य किसका है? तो ये वाक्य जो है दोस्तों स्वयं गांधी जी ने कहा था। और किस अधिवेशन में कहा था? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे मित्रों देखते हैं अगला जो प्रावधान सम्मेलन है वो 1932 का है, जो दिल्ली में संपन्न होता है, और जिसके अध्यक्ष जो हैं अमृत रणछोड़ दास बनाए जाते हैं। मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता का काम है वो मालवीय जी को सौंपा गया था, लेकिन वे इस समय जेल में थे। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अमृत रणछोड़ दास सेठ को बनाया गया था। तो ये प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसको नोट डाउन कर लें कि प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। तो वो अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। और किसके स्थान पर थे? तो मदन मोहन मालवीय के स्थान पर बनाए गए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा अधिवेशन है 1933 का, जो कलकत्ता अधिवेशन है, जिसके जो अध्यक्षता कर रही थी वो नलिनी सेनगुप्ता कर रही थी, जो भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी। अब इसके प्रावधान दोस्तों देखते हैं क्या क्या थे। तो यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्षा बनी थी, इसमें ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा था कि हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट था और हरिजन पत्रिका को प्रारंभ किया गया था। ये प्रावधान इस अधिवेशन में किए गए थे। तो प्रश्न ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय मूल की उस विदेशी महिला का नाम बताइए जिसने प्रथम बार अध्यक्षता की थी। तो वो नलिनी सेनगुप्ता थी। मित्रों आगे देखते हैं अगला अपना अधिवेशन है 1934 का बम्बई अधिवेशन, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव निकलने कर सामने आए थे? तो वो था कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करना, और दूसरा था निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्वमताधिकार का व्यवस्था करना। ये दोस्तों पॉइंट इससे संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट था निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्वमताधिकार, ये हो गया।
अगला जो अपना अधिवेशन है मित्रों वो 1936 का लखनऊ अधिवेशन है। यह अधिवेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसमें जो प्रावधान है मित्र उनको देख लेते हैं क्या क्या थे। कांग्रेस जो है पार्लियामेंट बोर्ड को बनाएगी, ये प्रावधान किया गया था। दूसरा था कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था। और तीसरा देख लेते हैं क्या पॉइंट था। तो नेहरू ने भाषण दिया था कि हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्तित्व ने कहा है कि हाँ मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था किस अधिवेशन में, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा वाक्य कहा था। आगे देखते हैं, अपना प्रश्न हल करते हैं, सम्मेलन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सम्मेलन है जो 1937 का फैजपुर सम्मेलन है, उसको देख लेते हैं। तो फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और प्रथम बार कांग्रेस का जो है अधिवेशन एक गांव में संपन्न हुआ था। प्रथम बार जो है दोस्तों ये अधिवेशन जो है गांव में संपन्न हुआ था। और इसी में जो मित्रों देखते हैं कि 13 सूत्री जो अस्थायी कृषि कार्यक्रम था उसको भी व्यवस्था की गई थी। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि कौन सा अधिवेशन जो है पहली बार गांव में हुआ था। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम किस अधिवेशन में घोषित किया गया था, वो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था। नेक्स्ट है दोस्तों अगला अधिवेशन अपना देखते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में पड़ता है। और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वे सुभाष चंद्र बोस जी बनाए गए थे। इस अधिवेशन में क्या क्या पॉइंट निकल कर आए हैं देखते हैं मित्रों। तो 15 सदस्यीय एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। अब यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर लें मित्रों कि देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही सुभाष चंद्र बोस हों, लेकिन इस एनपीसी के यानी राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। और झंडा गीत को स्वीकृत भी प्रदान की गई थी। आगे इसका जो पॉइंट है दोस्तों देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा तथा बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड नियुक्त किया गया था, या अखिल बोर्ड एक बनाया गया था। और देखते हैं रजवाड़ों को, इन देसी रजवाड़ों को इस अधिवेशन में शामिल करने का निर्णय लिया गया था या शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अधिवेशन है दोस्तों वो है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जो एमपी में हुआ था। ये अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष ज़रूर बनाए गए थे, लेकिन गांधी जी द्वारा नामांकित उनके प्रिय जो थे कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया जब हार जाते हैं तो गांधी जी को बड़ा अपने आत्मसम्मान पर ग्लानि होती है। इस वजह से जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्ष पद से, और शेष के लिए यानी शेष अधिवेशन के लिए जो अध्यक्ष है वो है जो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ये अधिवेशन जो था दोस्तों मतदान पर आधारित था, यानी मतदान हुआ था कि किसको अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए, पट्टाभी सीतारामैया को या सुभाष चंद्र बोस जी को। तो जिस पर अधिवेशन इस पर जो है मतदान हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। आगे देखते हैं मित्रों। तो अगला अधिवेशन है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके संबंध में जान लीजिए मित्रों कि ये सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे ये कांग्रेस के, और लगातार 40 से लेकर के 45 तक लगातार ये 5-6 वर्ष लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। इतना बड़ा कांग्रेस मतलब अध्यक्ष का पद किसी ने नहीं संभाला। ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को
सुशोभित करते रहें। तो देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था प्रावधान। और तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा बनाया गया था मित्रों। ये प्रश्न नोट कर लीजिए। पॉइंट आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। आगे देखते हैं अगला जो है अधिवेशन 1946 का अधिवेशन है। 1946 का जो अधिवेशन है मित्रों मेरठ में संपन्न होता है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो जेबी कृपलानी बनाए जाते हैं। यही स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 के दिन भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। यानी स्वतंत्रता के समय भी जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और क्या था इसमें विशेषता है, तो स्वराज संबंधी अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में मित्रों पास हुआ था। यानी स्वराज संबंधी जो अगस्त प्रस्ताव है इसी अधिवेशन में पास हुआ था। और देखते हैं क्या विशेषता है इस अधिवेशन की। तो आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह और जनरल शाहनवाज खान ने इस अधिवेशन में जो है मित्रों उत्कृष्टतम प्रदर्शन भी किया था। और देखते हैं नवंबर 1947 में मित्रों जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये सम्मेलन या कहें कि जो अधिवेशन था स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से, यानी इसी अधिवेशन के इसमें जो है प्रावधान किए गए थे। आगे देखते हैं 1948 का हमारा जो अधिवेशन कांग्रेस का संपन्न हुआ है वो जयपुर में संपन्न होता है, जो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे। पट्टाभी सीतारामैया का एक अंग्रेजी पत्रिका थी जिसका नाम जन्मभूमि था, तो उनको वो स्वयं संपादित करते थे। इसको नोट कर लीजिए कि जन्मभूमि जो अंग्रेजी पत्रिका थी उसको कौन संपादित करता था, तो वो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। स्वतंत्रता के बाद मित्रों प्रथम अधिवेशन था ये कौन सा, 1948 का जयपुर अधिवेशन। यानी स्वतंत्रता के बाद पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो जयपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। अधिवेशन की जो कार्रवाई है दोस्तों वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई थी। तो हमने देखा कि अधिवेशनों का ये जो दौर था दोस्तों ये समाप्त हो गया। ये सारे अधिवेशन हमारे कांग्रेस के जो समाप्त हो गए हैं और जो इनमें मुख्य मुख्य पॉइंट थे उनका हमने भली भांति विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों देखते हैं एक मैप के माध्यम से हम सभी सम्मेलनों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैप के माध्यम से सभी तक आपको ये देखना है और फास्ट रिवीजन भी इसका करना है। तो देखते हैं मैप के माध्यम से सभी कांग्रेस के सभी सम्मेलनों को देख लेते हैं एक बार। तो देख रहे हैं कि जो अधिवेशन है लाहौर में लगा 4 तार हुए थे अधिवेशन मित्रों, तो उनको नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। लाहौर में कौन कौन से 4 अधिवेशन होते हैं, तो 1893 का अधिवेशन, 1900 में होता भी है, 1909 में होता है और 1929 में मित्रों ये अधिवेशन 4 लाहौर में होते हैं। मित्रों देखते हैं कि अमृतसर में भी अधिवेशन होता है। अमृतसर में 1919 का अधिवेशन संपन्न होता है। दिल्ली में दोस्तों देखते हैं कि दिल्ली में 4 बार अधिवेशन होते हैं। दिल्ली में 1918 में, 1923 में और 1947 में, ये 4 अधिवेशन दोस्तों दिल्ली में होते हैं। प्रश्न भी इस तरह पूछे जाते हैं कि बताइए किस स्थान पर सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक अधिवेशन संपन्न हुए, तो ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको देखना होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी इन सम्मेलनों को आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा अधिवेशन यानी किस स्थान पर सर्वाधिक अधिवेशन संपन्न हुए। तो देख लेते हैं ज़्यादा जहाँ सम्मेलन हुए हैं, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुए हैं मित्रों वो कोलकाता में हुए हैं। कौन कौन से अधिवेशन, 1886 में हुआ है, 90 में हुआ, 1896 में, 1901 में, 1906 में, 1911 में मित्रों, 1917 में और 1920 में तथा 1928 और 1933 में ये अधिवेशन संपन्न होते हैं। तो इस कोलकाता जो राज्य था वहाँ यानी सबसे ज़्यादा अधिवेशन संपन्न किए जाते हैं।
और दूसरा देखते हैं दोस्तों, तो बम्बई में भी और मद्रास में 7-7 बार अधिवेशन संपन्न होते हैं। बम्बई जो अधिवेशन है उनके संबंध में जान लेते हैं कौन कौन से सत्र में हुआ है। तो 1885 में, 1889 में और 1904 में, 1915 में, 1918 में और 1934 में तथा 1942 में ये बम्बई अधिवेशन के सन दिए गए हैं। और मद्रास वाले में देख लेते हैं, तो 1887 में बद्रुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे, 1894 में, 1898 में, 1903 में, 1908 में, 1914 में और 1927 में मित्रों ये अधिवेशन जो सर्वाधिक बार इन स्थानों पर संपन्न होते हैं। तो देख लिया आपने कि कितने बार कहाँ किस स्थान पर अधिवेशन हुए। इलाहाबाद की बात करते हैं तो 1888, 1892 और 1910 में इन्हीं इलाहाबाद में कुल 3 सम्मेलन संपन्न हुए थे। और लखनऊ की बात करते हैं तो मित्रों यहाँ भी 3 सम्मेलन संपन्न हुए थे, 1899 का, 1916 का और 1936 का अधिवेशन हुआ था। अब देख लेते हैं कि गांधी जी ने सर्वप्रथम कहाँ की अध्यक्षता यानी कि केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो कहाँ था। गांधी जी जहाँ कर रहे थे अध्यक्षता तो उसको जान लेते हैं, तो वो स्थान था हमारा कौन था, तो वो बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ था। कौन सा था ये, 1924 का अधिवेशन था। ये बहुत बार पूछा जाता है मित्रों कि बताइए कि निम्न में से किस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो ऑप्शन दे देगा आप, उसको ध्यान रखें कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। और जो एक है अधिवेशन जो पहली बार गांव में हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, जो पहली बार गांव में संपन्न हुआ था, वो फैजपुरी यानी बंगाल में संपन्न हुआ था। तो इसके माध्यम से, इस मैप के माध्यम से हमने देखा कि सम्मेलनों को किस स्थान पर कितनी बार संपन्न किया गया है। आप लोग इस मैप के माध्यम से भी सम्मेलनों को याद कर सकते हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट का या कहें कि कांग्रेस सम्मेलनों का जो हमारा पार्ट 3 था, तीसरा था ये, और पूरे सम्मेलन तथा राष्ट्रीय कांग्रेस का आज समापन होता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ हमारी आपको सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद।